नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश कहे बिहार किसकी सरकार। और किसकी सरकार में अभी हम बगहा विधानसभा क्षेत्र में हैं और बगहा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है वो हम जानने निकले हैं, और वो भी वैसे प्रत्याशी जो युवा हो। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो प्रत्याशी हैं जयेश जी लगातार जनता से संपर्क में हैं और जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं और जनता के हर सुख दुख को अपने साथ बांटने का प्रयास करने वाले नेता वो हमारे साथ है। सबसे पहले जयेश जी से बात करेंगे, उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल कि वाकई विकास की बात अगर हम करें तो इस इलाके में सड़क की स्थिति काफी दयनीय है, वो किस रूप में देखते हैं? अब सर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, देखिए ये हम लोग जिस टोले में हम लोग जिस टोले में आए हैं, ठीक है, और उस टोले का क्या स्थिति है, मुझे लगता है अगर एक बैलगाड़ी भी हम लोग लाना चाहें तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं होगा। तो ये जो पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि बिहार में सड़क बना है और सड़कें बनी है, मुझे लगता है कि आप अगर गांव के अंदर जाते हैं तो लगभग 60% जो रोडवेज कनेक्टिविटी होती है जो गांव के अंदर हो रही है वो आज भी बुरा हाल है। ये दलितों का बस्ती है और आप देखिए सामने क्या स्थिति है। मुझे नहीं लग रहा कि इन लोगों को आने में, या ये किसान लोग हैं इनको अपना बैलगाड़ी लाने में भी बहुत समस्या होता होगा। आप इनसे बात कीजिए। ये हमारे देखिए, निश्चित तौर पे इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ आने का क्या रास्ता है। रास्ता हम लोग आने का तो कोई है रास्ता ही नहीं है। देखिए देखने में कितना लोग विधायक जीते अभी तक, जीत कर चले गए, मगर कोई आज तक एक आश्वासन खाली दिया, काम तो किया नहीं। हाँ, अभी रास्ता भी हमारा खराब है। और चलिए ना, हमारा मुसरपट्टी जो दलित है वहाँ भी पीसी से कोई आने जाने में इतना कचरा ज़्यादा होता है। कितना लोग आएंगे, आज आश्वासन देते रहे, आज वो वहाँ रास्ता भी नहीं हुआ। हम लोग को तबाही हो रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि देंगे तो जय सिंह के ही दे, जय सिंह के ही दे हाथों छाप पर कि हम लोग का वाला दिन हमारा हो सकता है पूर्ण बहुमत से कि हमारा सड़क बन जाए। सही आपने कहा कि वाकई नेतृत्व युवा चाहिए। एक चीज, युवा नेतृत्व राहुल जी का भी विजन है और बिहार में भी हमने देखा है कि लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों का हम भ्रमण कर रहे हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन। आपके यहाँ क्या मूलभूत समस्या है जो अब तक निजात नहीं मिल पाया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है सड़क भी है, एजुकेशन और हेल्थ केयर। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और एजुकेशन। युवाओं के लिए भी जरूरी है और जनरली सबको जरूरत है। हमारे यहाँ हेल्थ केयर पे कोई फोकस नहीं करता है, ना ही एजुकेशन पे। जहाँ आप बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो किसी भी गांव में, प्रखंड में जो अनुमंडलीय अस्पताल है उनकी स्थिति आप जाके देखिए, काफी खराब है। आप एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूलों में बढ़िया शिक्षा नहीं है। यहाँ के बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं मिलती है जो कि वो डिजर्व करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे रोजगार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नेता आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन। इसके लिए वाकई में जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। सही आपने कहा कि युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, अगला विजन क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं आके यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, उसमें समय लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मान लीजिए जो भी सरकारी फैक्ट्रीज है, ठीक है, उसमें हम लोग गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे कि भाई आप जो भी सरकारी, आपके पास 200, 400, 600 जो फैक्ट्रीज हों, उसमें आप लोग एक कोटा दें कम से कम, जिसमें हमारे बगहा के युवा, जो आसपास के युवा हैं, उनको एक नौकरी का एक जरिया मिले। और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के बिहाफ से हम लोग निकलवाएंगे ताकि युवाओं को एक मौका मिले। अभी बिहार के अंदर युवा, मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल स्टेट बिहार के अंदर सबसे बुरा हाल युवाओं का है। यहाँ पे युवाओं को मतलब मुझे लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें ना चाह के भी बाहर प्लान करना पड़ता है। सर, एक सवाल है कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में हमने देखा है कि बिहार से लोग जो है, बिहार के जो लोग हैं दूसरे राज्य में थे। अमूमन पूरे भारत में देखे तो बिहार के लोग हर जगह है। वो जब वापस आ रहे थे, उनको जो आश्वासन मिला, आपको लगता है कि क्या उस पर सरकार खड़ा होती? ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी चर्चा मुझे लगता है पूरे देश में है। जिस तरह बिहार के मज़दूरों के साथ किया गया, भूखे प्यासे न जाने कितनों की ज़िंदगी जो है सैक्रिफाइस करना पड़ा। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन हर मज़दूर की आंख में आंसू था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। ये गुड़गांव की बात थी। मुझे लगता है गुड़गांव में जिस तरह से कुछ हमारे बगहा के मज़दूर लोग थे, उन लोगों ने हर जगह फ़ोन किया कि भैया हम लोगों को मदद चाहिए। यहाँ तक कि मुझे लगता है डीएम साहब और जितने लोग हैं, मगर उस समय जब उन लोगों ने मुझे बताया
तो मैं ये शॉक्ड हो गया जान के कि उन मजदूरों को जो मकान मालिक है वो ताले में बंद करके रखा हुआ था, और वो सारे जो मजदूर हैं आज भी हमारे गांव में हैं, मसहवा टोला मेहुड़ा में गांव है, भोलापुर में वो मजदूर हैं, और उनको 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। वो लोग रो रो कर किसी तरह वीडियो मेरे पास भेजे, मैंने डीएम साहब से बात किया और उस हिसाब से प्रशासन से भी फिर बाद में मदद मिली और पूर्ण रूप से उन्हें तुरंत राशन भिजवाया गया। तो कहने का मतलब ये भैया, ये सर, ये जो पूरा ये जो सिस्टम हुआ लॉकडाउन के बाद, इसमें अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो बिहार के मजदूरों का हुआ, और आज भी वो उससे उभर नहीं पाए हैं। आज भी उसका इतना बड़ा उनके ऊपर उसका जो रिएक्ट पड़ा है कि वो आज भी वो दिन को याद करके रोते हैं। तो ये तो मतलब पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी को इससे ठेस पहुंच रहा है तो वो बिहार के मजदूर। सही आपने कहा कि वाकई इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ है तो वो गरीब, जो अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन पर पहुंचा और 2 वक्त की रोटी के लिए, लेकिन अचानक ताला लगता है और ताला लगने के बाद उस मजदूर को ताले में बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक सड़क के बारे में, क्योंकि गांव में आया हुआ हूँ, ये बनचहरी गांव है, और ये बनचहरी गांव में मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा, जहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं। आप स्वर्ण वर्ग के कहें, दलित वर्ग के कहें, अल्पसंख्य वर्ग के कहें, और पिछले कई सालों से यहाँ पे जो आने का रास्ता है वो बरसात में शायद लोग आ नहीं पाते गांव के अंदर। मतलब मैं बताऊं, 3-3, 4-4 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है, गाड़ी तक पास नहीं हो पाता, किसान वहां पर अपने फसल को अंदर तक नहीं ले आ पाता। जिस रास्ते से अभी आए हैं आप देखे होंगे कि क्या स्थिति है, और इसके लिए मुझे लगता है आप लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई है, कई सालों से आवाज उठाई जा रही है, और ये चर्चा मुझे लगता है यहाँ के मुखिया, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, सब लोग कई बार तो यहाँ के गाँव वाले उस कीचड़ में बैठ के आंदोलन किए हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं बनचहरी का जो रोड है ये सबसे बड़ा समस्या है, और इसकी चर्चा पूरे बगहा में है। सही आपने कहा, वाकई एक बार इस सड़क को दिखाने की कोशिश करेंगे और इस मोहल्ला को देखिए और समझिए कि सुशासन बाबू कहते हैं कि हमने विकास ला दिया है। विकास का वो लकीर हमने खींचा है 15 सालों में जो कोई कर नहीं सकता, लेकिन विकास क्या है वो आपके सामने है। जिस गांव में आने का रास्ता नहीं हो, यहाँ के जो लोग हैं, एक मिनट भैया, क्या स्थिति है आपके यहाँ आने जाने की? हम लोग का स्थिति यही है कि जो मन सड़क है बंचारी परसा वाला, ये अभी नहीं बना है। आज तक 5 साल ही रहे पंडित जी, कुछ नहीं किए। कम से कम वो तो मेन चीज है। हम लोग को बरसात में इतना पानी और कचरा हिल कर जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो कितना दूर जाना पड़ता है? वही खैर पोखरा हम लोग गए थे, बगहा जाना पड़ता है, और क्या। यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। शिक्षा की बात करें कि बच्चे लोगों के लिए क्या है स्कूल? अरे शिक्षा यही ना, मतलब सरकारी स्कूल है, इसमें क्या पढ़ाई हो रहा है? कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। पूरा मोहल्ले में रहता नहीं है, परेशान हो जाते हम लोग। कैसा चाहिए नेता? हम लोग कहते हैं एकदम अमेरिका खरंजा चाहिए, हम लोग घर पर जाने के। नेता कैसा चाहिए? हम लोग जय सिंह चाहिए, दूसरा कोई नेता नहीं चाहिए। हम लोग जय सिंह ऐसा भैया ऐसा नेता कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जिंदाबाद। ये वो जनता है जिसे राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जनता चाहती है कि वैसा प्रतिनिधि हो जो हर वक्त मेरे लिए हो और हर समय मेरे सुख दुख में चलने वाला जो नेता है वो हमारे साथ हो। और वाकई यहाँ की जनता कहती है, यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से चल रहे हैं ये घर तक आने का रास्ता नहीं। आप ये देख लीजिए, आखिर जब बारिश होगा तो लोग कैसे घर में पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। बताइए क्या व्यवस्था चाहिए आप? सर, व्यवस्था हमें चाहिए, एक सरकार अच्छा हो और हमारे जमीनी हो, जो हम जहाँ रहते हैं वो हमसे मिल सके। लेकिन हमारे जो पांडित जी थे इससे पहले 5 साल पहले, जो उन्होंने ना तो कभी कोई गांव में कदम रखा आज तक, जीतने के बाद भी, बरसात हो या कुछ भी हो। ये जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग पंजाब में थे, हम लोगों ने उनको बाकायदे एक वीडियो क्लिप भेजा और बाकायदे उनसे जो हमने मदद की मांग की। उन्होंने वीडियो आया, उनका एक बेटा या कुछ भी, उन्होंने वीडियो देखा, उसके बाद उन्होंने कहा काम होगा। लेकिन ना तो उनका कोई फ़ोन आया, हम लोग फ़ोन करते रहे, ना तो उन्होंने फ़ोन का हमारा रिप्लाई किया, कुछ नहीं। हम लोग अपने घर से 5-5 हज़ार रुपये मंगा कर वहाँ से आए। जब हम यहाँ पे आए तो यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा कि हमारे बिहार के लोग, हम जब यूपी बॉर्डर पे थे, यही बांसी बॉर्डर पे, वहाँ पे पुलिस, बिहार पुलिस ऐसे थी और हमें वहाँ पे घुसने दिया। हम वहाँ पे 3 दिन वहाँ पे रहे बांसी के अंदर। 3 दिन बाद जब हम यही जय भैया हैं उनको फ़ोन किए तो उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, हमारे घर में।
नेता कैसा चाहिए? नेता हमें चाहिए, युवा शक्ति चाहिए, युवा सोच चाहिए और युवा जोश के साथ हमारे जो भी चाहिए। आप बताइए, भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो है 70 इयर्स और ये है 32 इयर्स। तो आप सोचिए, ये आप लोगों को सोचने का काम है कि आपको एक युवा चाहिए या 70 साल का बुजुर्ग चाहिए। सही आपने कहा कि वाकई युवा नेतृत्व पूरा बिहार चाहता है, पूरा बिहार चाहता है कि परिवर्तन हो। ये हम नहीं और ये कशिश नहीं कह रही है, ये जनता कह रही है और ये जनता का डिमांड है। हालांकि 10 तारीख को सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बगहा विधानसभा क्षेत्र में गए और बगहा विधानसभा क्षेत्र की जो हालात है वो किसी से छिपा नहीं है, आने की सड़क नहीं है। ऐसा चाहिए नेता? नहीं, मेरा नेता तो जय सिंह जी चाहिए। बगहा विधानसभा के लिए जय सिंह जैसा प्रत्याशी अभी कोई हमको इस बिहार प्रदेश में माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरे बिहार के लोग काम कर रहे हैं। हमारे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे और बगहा विधानसभा में हमारे युवा नेता जय सिंह जी को बगहा विधायक को बनाने की पूरे जोर शोर से बगहा की जनता जो है कि लगे हुए हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि वाकई जनता जो है वो जनार्दन होता है, जनता भगवान का रूप है, क्योंकि जनता अगर चाहे तो आपको पटना भेज दे, जनता चाहे तो दिल्ली भेज दे और जनता चाहे तो आपको सड़क पे ला दे। वो सड़क जहां चलने लायक नहीं है। लेकिन हम जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं, ये बगहा विधानसभा क्षेत्र, और बगहा की जनता, बगहा के युवा क्या चाहते हैं वो आपके सामने। हम लोग बदलाव चाहते हैं। आज 15 साल से बगहा की जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है इस सरकार के आगे। नीतीश सरकार हर कदम पर धोखा की है। आप लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन में नीतीश सरकार ने क्या कहा था, नीतीश कुमार ने क्या कहा था, एक भी आदमी को घुसने नहीं देंगे बिहार में। पहले तो उन्होंने ये कहा कि एक भी बाहर के मजदूरों को हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा, जब प्रेशर पड़ा, जनता का प्रेशर पड़ा और लोगों का प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने कहा जो लोग आ गए हैं सबको नौकरी देंगे, बिहार के सारे युवाओं को हम नौकरी देंगे। लेकिन क्या दिया उन्होंने? धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए इस बार पूरे बिहार की जनता ये सोच ली है कि उनको जड़ से उखाड़ करके फेंकेगी। देखिए, वाकई हमने कहा कि जनता जनार्दन है और जनता जब अपने मत का प्रयोग करती है तो वाकई आवाज वहां आता है। 10 नवंबर को आवाज आएगी कि आपने 15 सालों तक क्या किया, 5 सालों तक क्या किया। कैसा चाहिए नेता? संजय बाबू खड़िया चाहिए। जय भाई ये संग कैसा नेता चाहिए? वो आपके लिए हर वक्त, हाँ हर वक्त उससे संजय बाबू खड़िया चाहिए नेता। जय सिंह बाबू। वाकई देखिए, गांव के लोग हैं, गांव के लोग राजनीतिक नहीं जानते, इनको पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे लिए जो मेरे सुख दुख में जो रहेगा उसके साथ हम रहेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय सहयोगी राकेश जी है। राकेश जी, एक बड़ा सवाल कि लोगों में गुस्सा आखिर क्यों? देखिए, जो ये इलाका रहा है ये पिछड़ा इलाका रहा है। यह पहले लोग अपराधी से मुकाबला करते थे, लोग अपराधी के डर से रहते थे, और आज लोग उद्योगपति से और लोगों से नेता जो हैं विकास नहीं किए, उसे लोगों ने शोषित रहा है। नेता जो आए हवाई नेता आए, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, तो लोगों में आक्रोश है इसका। आप साफ देख सकते हैं, जिस गांव में हम लोग आए हैं यहाँ लोगों में विकास कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप दलित बस्ती में गए, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। जो सरकार का नल जल योजना की जो बात की जा रही है, तो इस गांव में नल जल योजना का कोई काम भी नहीं देखा गया। तो लोग में ऑटोमेटिक है कि सरकार 15 साल से जो सुशासन की सरकार है उसके विरुद्ध यहाँ की लोग है। सही आपने कहा कि वाकई जनता में जो है वो नाराजगी है और नाराजगी का मुख्य कारण है कि विकास नहीं हुआ। जनता चाहती है कि विकास हो, जनता चाहती है कि मेरे जो सुख दुख का मामला है हर वक्त नेता रहे हमारे साथ, वैसे लोग को हम अपना मत का प्रयोग करें, वैसे लोगों को हम अपना वोट दें। एक चीज बताइए, गांव में सड़क नहीं, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दयनीय है, शिक्षा को लेकर भी वही हालात है, आखिर कैसा चाहिए नेता? नेता ऐसा चाहिए जो विकास करके दिखाए, लोगों को रास्ता मिले, दवाई मिले, और जो शिक्षा है वह शिक्षा बेहतरीन तरीक़ा से मिले, ताकि गरीब के, दलित के जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ सके और लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। इसी की हर आदमी यही कोशिश कर रहा है। इसलिए युवा नेता जय सिंह को आदमी जिता करके और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के हम लोग सब आदमी कोशिश कर रहे हैं। सही आपने कहा। देखिए कि युवा विद्यार्थी है, बाबू कहाँ पढ़ते हैं? जी मैं बरगांव
बरगांव स्कूल में। जी। अच्छा, कैसा चाहिए नेता? वोट देगा इस बार? 18 साल हुआ है क्या? 18 साल हुआ है लेकिन अभी वोट नहीं दिए हैं। इस बार पहली बार वोट? जी, बैठने वोट देने का मौका है। कैसा चाहिए नेता? नेता तो अच्छा रहना चाहिए, विकास मतलब स्वस्थ, जैसे हम लोग देख सके, जान सके, हमको भी कुछ ज्ञान बुद्धि शिक्षा मिल सके। सही, आपने कहा कि वाकई कुछ महिलाएं भी है। दीदी एक मिनट, चुनाव है, वोट करवाई ना? देखिए वाकई गांव के लोग हैं, गांव के लोग कैमरा का सामना कभी करते नहीं है और यही हालात है कि लोग कैमरा जैसे सामने पड़ता है लोग यहाँ से भागने लगते हैं। खैर कोई बात नहीं है। किस स्कूल में पढ़ते हो? वे बड़गांव स्कूल में पढ़ते हैं। कैसा चाहिए नेता? नेता हम लोग का चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए कि काम भी विकास भी हो जाए। अब नीति जैसा नेता नहीं चाहिए कि विकास नहीं करे। देखिए ये रोड 5 साल हो गया अभी पास नहीं हुआ है। एजुकेशन की बात अगर करें तो एजुकेशन के क्या हालात है? एजुकेशन बहुत खराब चल रहा है इस समय। एजुकेशन जो बिहार की है सबसे रद्दी है। पूरी इंडिया में देखा जाए तो बिहार सबसे पिछड़ा है। इसमें अगर सरकारी व्यवस्था किया जाए तो सरकारी मास्टर स्कूलों में आकर बैठता है, सब बच्चे को पढ़ाते नहीं है लोग। बिना कोचिंग के कोई स्टूडेंट पास नहीं होगा। ये तो नीतीश कुमार ऐसा शासन किया है कि बच्चे को स्कूल से जाने में भी दिक्कत आजकल आ रही है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाए तो भी दिक्कत, अगर स्कूल डेली जा रहा है तो पास नहीं होगा। इतना बिहार की शिक्षा जितना रद्द है उतना। आपने कहा एक बार इस गांव का नजारा देखिए, और गांव का नजारा दिखाने का मेरा मतलब एक ही है कि वाकई अगर विकास हुआ रहता तो यहाँ सड़क रहती, विकास हुआ रहता तो वाकई जो नल जल योजना था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था, वो प्रोजेक्ट इस गांव में दिखता। लेकिन सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो बगहा की सूरत। आखिर कौन है जो बगहा का सूरत बदलेगा? क्योंकि यहाँ पर एक चीनी मिल है और उस चीनी मिल में भी बाहर के लोग काम करते हैं, जबकि स्थानीय जो युवा है उनको काम मिलना चाहिए था। खैर ये तो कंपनी का मामला है, लेकिन विकास की बात अगर हम करें तो विकास कोसों दूर है। जिस गांव में हम आए हैं इस गांव में आने का रास्ता नहीं है। अब आप समझिए कि हम कहते हैं कि हमने पूरे बिहार में विकास कर दी है, तो ये कैसा विकास जब एक बार बारिश हो जाए तो लोग गांव के लोग बाहर नहीं निकलते। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई बगहा का विकास हुआ या विनाश। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी हम बगहा विधानसभा क्षेत्र में हैं। बगहा विधानसभा क्षेत्र की जो सूरत क्या है वो आप देखिए, एक बार देख लीजिए इस इलाके को और बखूबी आप भी समझिए और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई अगर विकास हुआ रहता तो ये हालात नहीं होती। विकास अगर हुआ रहता तो ये स्थिति इस गांव की नहीं होती, जिस गांव में आने का रास्ता नहीं। भले ही यहाँ पर तार टन गया हो, बिजली लोगों को मिलता हो, लेकिन सिर्फ बिजली से जीवन लोगों का नहीं सुधर सकता। अगर भले ही अंधेरा से उजाला में आप चले गए, लेकिन 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, अगर आपके गांव में आना हो, इस गांव में प्रवेश करना हो तो आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर बारिश हो गई तो बगहा से इस गांव में मत आइए, वरना अंदर गांव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर विकास हुआ रहता तो ये हालात नहीं रहती इस इलाके की। और इस इलाके के जो लोग हैं वो काफी भोले भाले लोग हैं, इनको राजनीति से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना ताल्लुक जरूर है कि हम अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो कैसा नेता है जो हमने वोट तो दिया, 5 साल तक इंतजार करते रहा और 5 साल जब बीत गया तो सिर्फ चुनाव के वक्त मेरे पास आया। हम आपको याद दिला दें कि जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी का इलाका है और बीजेपी इससे पहले यहां से विधायक रही है। लेकिन 2020 में जनता अब हिसाब मांग रही है और हिसाब मांगने से पहले अब यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका विकास हुआ कि नहीं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोड की स्थिति देखते ही है, घर द्वार इस तरह है। इंदिरा आवास नहीं मिला? हाँ? इंदिरा आवास नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं मिला। जाते हैं तो नेता, इससे पहले जो विधायक थे वो आते थे तो कुछ बोलते थे? नहीं, कभी नहीं आए। अब तो चुनाव का समय आ गया है, कैसा नेता को चुनेंगे? हाँ? नेता कैसा होना चाहिए? क्या नेता यही है।
देखिए समझिए, और क्या अगर हम मान गए कि कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको कहाँ लेके जाते हैं? अस्पताल में। कहाँ, कौन अस्पताल? यहाँ पर कोई अस्पताल भी नहीं है, नहीं। बच्चे का पढ़ाई कहाँ करते हैं? ये स्कूल में। मास्टर आता है समय पर? हाँ, आता है। साइकिल मिला है? ना, साइकिल नहीं। कुछ नहीं मिला है। अब आप समझिए कि वाकई जिस साइकिल को लेकर मुख्यमंत्री अपने स्टेज से खुलेआम ये ऐलान करते हैं कि हमने साइकिल लोगों को दे दिया, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी साइकिल दिया है, लेकिन बगहा की हालात ऐसी कि यहाँ के लोग जानते भी नहीं कि साइकिल सरकार वाकई बांटी है या नहीं बांटी है। राशन का क्या हालात है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज पढ़ता है जी जी। हाँ, किस स्कूल में? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। जी। खाना मिलता है समय पर? जी मिलता है। साइकिल मिला है? नहीं। नहीं मिला है। नहीं। अच्छा, पोशाक के लिए पैसा मिलता है? मिलता है। वो मिलता है। साइकिल नहीं दिया है? नहीं। पता है साइकिल मिलता है कि नहीं? नहीं पता है। वो भी पता नहीं है। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 में। देखिए 7 क्लास का बच्चा है, अगर यही बच्चा शहर का होता तो सब कुछ जानता, लेकिन गांव के लोग भोले भाले होते हैं और गांव के लोगों को यह पता भी नहीं और इनको ताल्लुक भी नहीं है कि आखिर सरकार की योजना गांव तक कैसे पहुंचेगी। अगर सरकारी योजना गांव तक अगर पहुंचती तो ये हालात इस इलाके का नहीं होता। और आज जो ये हालात है वो, अब एक बार देखिए, जहां पर खटिया होना चाहिए था वहां पर ये बांस का है। हालांकि ये चचरी जो है वो पुराने जमाने से, हम लोग भी जब बच्चे थे तो इस चचरी, बैठिए 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 आप। क्या कुछ मिला, सरकार देता है? देखत नहीं कि सब बढ़ले बा, फूसे के तो बढ़ले बा, घर दुआर नहीं का बढ़ले बा, रोड देखते बा निकलते रे बा, दूसर का। अब तो चुनाव का वक्त आ गया, कैसा नेता चाहिए? हमने की ये बस हमने के चाहिए घर दुआर सुरक्षित बन जाए, रास्ता भी सुरक्षित हो जाए, हमने के सब कुछ बढ़िया से मिले। चलिए, एक जमाना था जब पहले बड़ा डर लगता था, लोग सामने नहीं निकलते थे, अब क्या हालात है? अब तो सही हो गया है। चलिए वाकई समझिए, और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बच्ची को देखिए, इसको स्कूल जाने का वक्त है, ये अब यहाँ बकरी को बांध रही है और बकरी चराने का प्रयास कर रही है। अब आप समझिए कि वाकई स्कूल जाती है बेटा? ना। काहे? ना नहीं लिखाइल। नाव नहीं लिखाइल? पापा ना बोलन स्कूल जाएला? ना। मम्मी भी ना बोलन? ना। तो का करालू, बकरी चरावलू? हाँ। हाँ। अब आप समझिए वाकई है जो हालात है, हम कहते हैं कि हमने विकास कर दिया है और लोग कहते हैं कि ये विकास का ये नजारा है, ये विकास का एक नजारा है। वो आप देखिए, वाकई जिस बच्ची को स्कूल जाना चाहिए था वो बच्ची बकरी चराती है, तो कैसे होगा बिहार का विकास? बिहार के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अंतिम पादान तक जो लोग बैठे हैं उनका विकास हो, और जब तक उनका विकास नहीं होगा बिहार का विकास। ये बगहा की हालात को देखिए, और उसके बाद एक मिनट आइए आपसे थोड़ा बात करते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी भी बताएंगे कि वाकई विकास। चलिए आप ही से बात करते हैं। पहले घर नहीं बना? नहीं बना। नेताजी से नहीं पूछेगा भाई घर का नहीं बना? अब नेताजी इतना मांग रहा है कि इतना दीजिए पैसा, उतना दीजिए तब बनेगा, तो कैसे हम पैसा देंगे, कहाँ से देंगे पैसा, बोलिए। घोटाला, हम कहते हैं सुशासन, क्या यही है सुशासन जो गरीबों से पैसा मांगा जाए इंदिरा आवास के लिए? ये हम नहीं कि यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? बच्चू जी। बच्चू जी, कितने लोग रहते हैं इस गांव में? इस गांव में बहुत लोग रहते हैं और आंकड़ा नहीं मिला है। चलिए, वाकई ये गांव है और गांव काफी पिछड़ा गांव है, और पिछड़ा गांव का हालात आप समझिए कि अगर इंदिरा आवास चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आप समझिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए हम कड़ी मशक्कत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। अपने मकान छिपने के लिए, सर छिपाने के लिए, मकान अगर बनाने सरकार की योजना के लिए अगर हम अपने अधिकारियों के पास जाएं और वो पैसा मांगे तो फिर क्या होगा, क्या हालात है। अब लोग बोल रहे हैं, माझी टोला ये बता रहे हैं कि भाई इंदिरा आवास के लिए पैसा मांग रहे हैं।
बिल्कुल, जो इलाका है बगहा का बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ दलित बस्ती है और दलित जो लोग हैं उनका शोषण भी होता है, जो गरीब लोग हैं उनका शोषण होता है। अधिकारी भी यहाँ जो हैं रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और आप देख सकते हैं जिस गांव में हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं ये दलित बस्ती है, मुसहर बस्ती है। यहाँ के लोगों को इंदिरा आवास में भी रिश्वत मांगी जाती है। कोई काम हो, अगर किसी दफ्तर में चले जाइए, सुशासन बाबू की राज है, अगर दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ कोई हाकिम आपका बात नहीं सुनेगा। किसी दलाल के माध्यम से जाएंगे, बिचौलिए के माध्यम से जाएंगे तो आपको काम होगा कार्यालय में, नहीं तो नहीं होगा। लोग परेशान रहते हैं। आए कोई भी कागज का काम हो, आय हो, निवास हो, जाति हो, सारे चीज़ों में लोग परेशान रहते हैं। यहाँ बगहा की सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी रेलवे। जो रेल की समस्या है, जो यहाँ से जिला मुख्यालय जाने के लिए लोगों का आवागमन कोई नहीं है, बस के अलावा कोई। जो ट्रेन से लोग 20 रुपये में सफ़र जिला कार्यालय जाने के लिए करते थे, आज वो लोग 80 रुपये भाड़ा देकर बेतिया जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहा है, आपस में लड़े हैं अपने टिकट के लिए और अपने स्वार्थ के लिए लड़े हैं और आम समस्या को लेकर उनको कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। जो यहाँ प्रतिनिधित्व रहे हैं, या MP रहे हों या विधायक रहे हों, या लोगों के बुनियादी मुद्दा को नहीं ध्यान दिया है। यहाँ सबसे आवागमन की सबसे बड़ी सुगम था रेलवे। जो रेलवे की व्यवस्था यहाँ चरमरा गई है, रेलवे का व्यवस्था हम चरमरा गई है और कोई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य की बात कर ले हम तो इलाज कराना हो, यहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं है, NM नहीं है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। और मंडल अस्पताल है, यहाँ आप इलाज कराने जाइएगा, अगर आप सीरियस हैं तो डॉक्टर यहाँ इलाज नहीं करेंगे, आपको रेफर कर देंगे। और लोगों को इलाज कराने के लिए जाने का कोई आवागमन नहीं है। ट्रेन एक माध्यम था जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लोग इलाज कराते हैं यहाँ के, इसलिए नज़दीक है, 110 किलोमीटर बगहा से है। तो लेकिन जाने का कोई साधन नहीं है। लोग अपने रिजर्व गाड़ी से जाते हैं। जो गोरखपुर जाने के लिए लोग 50 रुपये भाड़े में गोरखपुर पहुँचते हैं, आज उन्हें अपने रिजर्व गाड़ी करके 5,000 रुपये खर्चा करके जाना पड़ता है। तो यही विकास हुआ है यहाँ का। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि, कि वाकई अगर विकास हुआ रहता तो ये हालात नहीं रहती।